ज्ञानं नमः नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सार जी। श्री प्रवचन सार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 30, शुद्धोपयोग अधिकार, कलश नंबर 13, सॉरी श्लोक नंबर 13। इस गाथा नंबर 13 में शुद्धोपयोग अधिकार के संदर्भ में सबसे पहले शुद्धोपयोग के स्वरूप की चर्चा करते हुए बतलाते हैं आचार्य देव कि वह शुद्धोपयोग कैसा है ना, उसको आप प्रकट करने की हमें जो प्रेरणा कर रहे हैं आचार्य जीव को या साधु को अपने, कि शुद्धोपयोगी तेरे वर्ते, तो उसका स्वरूप बतलाते हैं कि क्यों क्यों मैं शुद्धोपयोग को प्रकट करूं, ऐसा क्या है शुद्धोपयोग, तो शुद्धोपयोग का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वह समझाते हुए, उसका लक्षण समझाते हुए आचार्य देव गाथा नंबर 13 में कहते हैं, ऐस आई ऐसयमादासमुत्थम विषयातिदम अणुमणतम अवच्छिन्नम च सूहम शुद्धोगपसिद्धाणम। अर्थात वह जो शुद्धोपयोग है वह कैसा है, इस शुद्धोपयोग से जो निष्पन्न हुए हैं ऐसे जो श्रुत, ऐसे जो केवली हैं, अर्यंत हैं, सिद्ध हैं, वे अनुपम सुख वाले हैं, अतिशय सुख वाले हैं, आत्मा के आधार से उत्पन्न होने वाला आत्मोत्पन्न है, विषयातीत है, अनुपम है और अनंत है, अविच्छिन्न है। ऐसा वह शुद्धोपयोग है। अर्थात वह शुद्धोपयोग जब प्रकट होगा तो कभी छिन्न नहीं होगा, अनंत काल तक प्रकट होता है, सुख स्वरूप होता है। सुख का लक्षण उन्होंने बताया, आह्लाद रूप होता है, अतिशय होता है और आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, अनुपम होता है, अर्थात जगत में किसी भी सुख से उसकी उपमा दी नहीं जा सकती। इसी भाव को गाथा नंबर 13 के आधार से तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन 31 नंबर पेज पर क्या कहते हैं वो समझेंगे। उत्थानी का 31 नंबर पेज का अंतिम भाव। अब अब आचार्य कुंद कुंद देव गाथा नंबर 13 के माध्यम से हमसे कहते हैं कि शुभोपयोग तथा अशुभोपयोग दोनों को निश्चय से त्यागने योग्य जानकर शुद्धोपयोग अधिकार को प्रारंभ करते हुए शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, शुद्धात्मा की भावना को आत्मसात करते हुए अर्थात इस चैतन्य ज्ञाता भाव भगवान आत्मा की भावना को आत्मसात करते हुए, क्योंकि इसके लक्ष्य से ही वह उत्पन्न होने वाला है, इसके आश्रय से ही वह प्रकट होने वाला है, करते हुए जीव के प्रोत्साहन के लिए कि वह शुद्धोपयोगों को प्रकट करने के लिए प्रेरित होए। प्रोत्साहन किस लिए करते हैं, अप्रिशिएट किस लिए करते हैं, कि ताकि आप उस कार्य को करो, आगे बढ़ो, है ना, उस भाव में प्रकट करो। तो वह शुद्धोपयोग के प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहन क्यों कर रहे हैं जीव को, ताकि वह शुद्धोपयोग को प्रकट करने का उद्यम करे, के लिए शुद्धोपयोग के फल को प्रकाशित करते हैं कि जिसको शुद्धोपयोग होता है उस शुद्धोपयोग का फल क्या प्राप्त होता है। जैसे जैसे लोग हम कहते हैं ना कि बेटा आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो देखो आपका जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, आदि आदि, आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी, आपको लौकिक सुख प्राप्त होंगे, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, अच्छा धन कमाओगे, ऐसा उसको लौकिक सुख की वांछा दिखाते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको साइकिल की इच्छा है तो कहते हैं तेरे नंबर अच्छे आएंगे तो तुझे साइकिल प्राप्त होगी, है ना, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि भैया ये शुद्धोपयोग जिनको प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है, उनको क्या प्राप्त हुआ है, उनको क्या फल प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जिनको शुद्धोपयोग का फल प्राप्त हुआ है, पहले नंबर
शुरू की उत्थानिकाओं में गाथा नंबर 6, 7, 8 में समझाया था ना कि जो अरिहंत भगवान है और जो सिद्ध भगवान है वो शुद्धोपयोग का फल है। पहले से तीसरे गुण स्थान में क्या कहा था? अशुभोपयोग। चौथे से छठे गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग। और 7वें से 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। और 13वां और 14वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का फल, है ना? ये समझाया था ना। तो वह जो शुद्धोपयोग का फल है वो कैसा है कि वह शुद्धोपयोग का फल बतलाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि यद्यपि शुद्धोपयोग के फल ज्ञान एवं सुख को आगे संक्षेप एवं विस्तार से कहते हैं। क्या कहेंगे कि अभी समस्त ग्रंथ में जो भाव चलने वाला है वह शुद्धोपयोग के फल का ही चलने वाला है, शुद्धोपयोग के स्वरूप का ही चलने वाला है कि वह शुद्धोपयोग कैसा है, कैसे प्रकट होता है और उसका परिणाम, उसका फल क्या होता है ना? आगे संक्षेप और विस्तार से, कहीं किन्हीं किन्हीं विवक्षाओं में संक्षेप से और किन्हीं किन्हीं विवक्षाओं को विस्तार से आगे कहेंगे। जहां संक्षेप में कहा जा सकता है वहां संक्षेप में कहेंगे, जहां विस्तार से कहने की आवश्यकता होगी वहां विस्तार से कहेंगे उस शुद्धोपयोग को। और यहाँ पीठिका में यही सूचना करते हैं, क्या कहते हैं? अथवा तृतीय पत्निका पूर्व में शुद्धोपयोग का फल निर्वाण कहा है। पिछली गाथाओं में शुद्धोपयोग का फल क्या कहा था? निर्वाण कहा था। शुभोपयोग का फल क्या कहा था? स्वर्ग आदि कहे थे। और अशुभोपयोग का फल क्या कहा था? कुमनुष्य आदि भाव कहे थे, है ना? त्रियंश कुमनुष्य और नरकादि भाव। तो यहाँ जो शुद्धोपयोग का, पूर्व में शुद्धोपयोग का फल निर्वाण कहा है, अब पुनः अब फिर से निर्वाण का फल अनंत सुख कहते हैं। वह निर्वाण कैसा है? निर्वाण अर्थात माने क्या? तो निर्वाण का अर्थ है वहां पे अनंत सुख। इस प्रकार तीनों पातनिकाओं को मन में धारण कर यह सूत्र प्रतिपादित करते हैं। ऐसयम अनादि संसार से देवेंद्र आदि के सुखों से भी अपूर्व, अपूर्व अपूर्व माने जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ है। वह शुद्धोपयोग का फल जो अनंत सुख भाव है वह कैसा है? जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ है। ठीक है ना? देखो एक बात ध्यान से समझना, यहाँ तो सिद्धों की अपेक्षा से कही जा रही है उस बात को क्योंकि शुद्धोपयोग का फल बतला रहे हैं। लेकिन वो जो शुद्धोपयोग का फल है वह शुद्धोपयोग भी स्वयं उस रूप ही है। जैसे शक्कर मिठास रूप है, उसका फल भी मिठास रूप है। तो शुद्धोपयोग सुख रूप है तो उसका फल अनंत सुख रूप है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? यदि शुद्धोपयोग अपूर्व होगा तो उसका फल भी अपूर्व होगा। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? वह स्वयं जिस रूप होगा उसका फल भी उस रूप होगा। जैसे आम की गुठली से क्या प्रकट होगा? आम प्रकट होगा, सीधी सी बात है ना? तो ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं कि सुखों से भी अपूर्व। कौन से सुखों से अपूर्व? जो सुख अभी तक इस जीव ने भोगे हैं संसार में, जिनको ये सुख मानता है, वहां आत्मानुभूति वाले सुख से अपूर्व नहीं है वो। चौथे गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ था, आत्मानुभव प्रकट हुआ था, उस आत्मानुभव के साथ जो सुख प्रकट हुआ था, आत्मानंद आत्मानुभूति प्रकट हुई थी, उससे अपूर्व नहीं है। पकड़ना ध्यान से। लोक में जिसमें सुख की कल्पना की गई है, समझे, उस सुख से वो अपूर्व है। ठीक? तो क्या कहते हैं? अनादि संसार से, अनादि के संसार से यानी कि मिथ्या दृष्टि ने जो देवादि पर्यायों में प्राप्त करके भी सुख प्राप्त हुआ, देवादि पर्यायों को पाकर जो सुख प्राप्त हुआ, उन सुखों से वे अपूर्व, अद्भुत, परम, आह्लाद रूप होने के कारण अतिशय स्वरूप है। कैसा है? अपूर्व है और आह्लाद रूप है। आह्लाद रूप है माने सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब प्रकट, जो पहले कभी प्रकट ना हुआ हो ऐसा भाव जब प्रकट होता है तो अंतर में जो प्रकट होने वाला आह्लाद भाव, सुख भाव है ना, आनंद है, उस आनंद को यहाँ पे आह्लाद कह रहे हैं। वो उसका लक्षण है, स्वरूप है। आदम आद समुत्थम अर्थात रागादि विकल्प रहित निज शुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने के कारण आत्मोत्पन्न है। कैसा है वह सुख? कैसा है वह आह्लाद भाव धारण करने वाला सुख? कि वह रागादि विकल्प रहित, एक तो जगत में जो रागादि भाव है उनसे रहित है ना, वह उसका लक्षण नहीं है। और निज शुद्धात्मानुभूति से उत्पन्न होने के कारण कहां से प्रकट होगा वो? निज चैतन्य आत्मा की अनुभूति से ही प्रकट होने के कारण। ये मूल गाथा में कह रहे, मूल मूल टीका में आचार्य देव कह रहे हैं हमसे। कैसे प्रकट होता है? पीछे तात्पर्य वृत्ति गाथा में आओ, जो पहली दूसरी तीसरी लाइन छोड़ दो। अथवा तृतीय पातनिका के नीचे तात्पर्य वृत्ति लिखा है ना, तात्पर्य वृत्ति में देखो क्या लिखा दूसरी लाइन में, रागादि विकल्प रहित स्व शुद्धात्म संवित्त समुत्पन्न वादात्म समुत्थम। लिखिए लाइन, मिल गई? संस्कृत में देखो क्या लिखी है, आदम सुत्थम ब्रैकेट में लिखा, उसके बाद लिखा तात्पर्य वृत्ति के जस्ट नीचे
रागादि विकल्प रहित स्वशुद्ध आत्म संवित्तम समुत्पन्न वादात्म समुत्थम। क्या कहना चाहते हैं कि ये जो शुद्धोपयोग का फल है, अर्थात जो सिद्ध अवस्था है, अर्हंत अवस्था है, आत्मा का जो आनंद है, वो कहाँ से प्रकट होता है? कहाँ से? ये कहीं अपने घर से निकाल के नहीं बताई हमने बात। ये गुरुदेव ने कोई अपने घर से निकाल के नहीं बताई क्या? कि किसी को यह लगता हो कि व्रत तप त्याग उपास संयम आदि धारण करने से, स्वाध्याय आदि धारण करने से, तप आदि धारण करने से मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, शुद्धात्म अनुभूति से उत्पन्न होने के कारण। समझ रहे? जो आत्मानुभूति से उत्पन्न होता है। देखो, पेज नंबर 32 की दूसरी लाइन पढ़ो ध्यान से। पूर्व में शुद्धोपयोग का फल निर्वाण कहा है। पूर्व में शुद्धोपयोग का फल निर्वाण कहा है। ठीक है ना? मैं ये बात क्यों इंडिकेट कर रहा हूं, आपको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण माने सिद्ध अवस्था, निर्वाण माने अर्यंत अवस्था। वह जो सिद्ध अवस्था है, वह जो अर्यंत अवस्था है, जिसको शुद्धोपयोग का फल कह रहे हैं, जो स्वयं अनंत सुख स्वरूप है, ऐसा वह आह्लाद रूप अनंत सुख स्वरूप भाव, निर्वाण भाव कैसे प्राप्त होता है? किसके आधार से प्राप्त होता है? किसके आधार से? तो क्या कहते हैं? शुद्धात्म अनुभूति से उत्पन्न होने के कारण आत्म उत्पन्न है, अर्थात निज चैतन्य के आश्रय से ही उत्पन्न होने के कारण यहां यहां से आत्मा में ही उत्पन्न होता है। आत्म उत्पन्न है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कहां उत्पन्न होता है ये? आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा के आश्रय से आत्मा में उत्पन्न होता है। ये सबसे जरूरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक? क्या कहते हैं? विषयात इदम, अर्थात निर्विषय रूप। निर्विषय रूप अर्थात जो विषय रूप नहीं है, जो पांच इंद्रिय के विषय है, जो पांच इंद्रिय के विषय ना, स्पर्श रस गंध आदि वर्ड, इस रूप नहीं है, निर्विषय रूप परमात्म तत्व के विरोधी, जो परम तत्व के विरोधी है, जो आत्म भाव के विरोधी है। आत्मा का विरोधी कौन है? आत्मा का विरोधी माने जो आत्मा से विपरीत है, जो आत्म सुख से विपरीत है। तो आत्म सुख से विपरीत कौन सा बोले? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये क्या है? ये आत्मा से विपरीत भाव है। यदि तुम उस सुख की खोज स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द में करोगे तो प्राप्त होगी। होगी क्या? बोले वहां नहीं होगी, क्योंकि वह आत्म विरोधी भाव है। आई बस समझ में? कहाँ प्राप्त होगा? वो स्पर्श रस गंध वर्ण विषय आदि जो भाव है, पर पदार्थों में तो है ही नहीं, विषयों में तो है ही नहीं, और इंद्रियों में भी नहीं है। समझे ने? उस विषय को विषय करने वाली जो इंद्रियां हैं, विषय को विषय करने वाली, उन इंद्रियों से भी वह जाना जाता नहीं है, उन इंद्रियों के आश्रय से भी उत्पन्न होता नहीं है। देखो क्या कहा? निर्विषय रूप परमात्म तत्व के विरोधी। जो परमात्म तत्व कौन है? परमात्म तत्व कौन है? 6 तत्वों 7 तत्वों में परमात्म तत्व किसको कहा? आत्मा को कहा ना। निज चैतन्य आत्म दाह को कहा ना। इस आत्मा से जो विरोधी क्या है? पांच इंद्रिय विषयों से भिन्न होने के कारण विषयातीत है, अर्थात वह विषयों से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं। आपको उस आत्मा का आनंद शुद्धोपयोग प्रकट करना है कि हाँ करना है प्रभु। बोले विषयों से प्राप्त होने वाला नहीं है, और इंद्रियों से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि शुद्धोपयोग उपयोग विषयों में और इंद्रियों में रहेगा, तो वह शुद्धोपयोग प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहाँ करें प्रभु? उसको कहाँ ले जाए? कि निज चैतन्य आत्म भाव के आश्रय से, शुद्धात्म भाव के आश्रय से, और वो शुद्धात्मा भी कैसा? कैसा? राग आदि विकल्प रहित। कैसा? निज चैतन्य का अनुभव भी कैसा? कैसा देखना अपने आत्मा को? कैसा आश्रय करना अपने आत्मा का? राग आदि विकल्प रहित। और फिर क्या लिखा? निज। निज पर या निज? राग आदि भाव रहित तो प्रभु सिद्ध है, राग आदि भाव विकल्प रहित तो अरिहंत है, राग आदि विकल्प रहित तो मुनिराज है। बोले नहीं, उनके आश्रय से नहीं। समझना ध्यान से। रागादि विकल्प रहित निज शुद्धात्म अनुभूति से। आती बात पकड़ में? है ना? निज शुद्धात्म अनुभूति से आचार्य देव कह रहे हैं, आज से 1000 वर्ष पूर्व जंगल में बैठे हैं, टीका लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे आश्रय से नहीं, अपने शिष्य को क्या कह रहे हैं?
अपने शिष्य को टीका लिखते समय आचार्य जयसेनाचार्य क्या कहते हैं? मेरे आश्रय से नहीं, सिद्धों के आश्रय से नहीं, निज तेरी अपनी जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, और कैसी? उसमें भी रागादि विकल्प को धारण करता हुआ नहीं, रागादि विकल्प से रहित, रहित निज शुद्ध आत्म अनुभूति से उत्पन्न होने के कारण आत्मोत्पन्न है, आत्मा से उत्पन्न होता है और आत्मा में उत्पन्न होना। और कैसा कि निर्विषय रूप परमात्मा तत्व के विरोधी, पांच इंद्रिय विषयों से भिन्न होने के कारण विषयातीत है। वह शुद्धोपयोग कैसा है कि पांच इंद्रिय के विषयों से विषयातीत होने के कारण विषयातीत है ना? तो इसमें लक्षण बता रहे हैं, एक तो परद्रव्य, एक विषय, और एक विषय को करने वाली इंद्रियां, विषय को विषय करने वाली इंद्रियां, ठीक से अतीत है। निरूपम अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं है, अर्थात संसार से जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। आपने सुना होगा ना कि वह आत्मा का अनुभव कैसा है? बोले जो जो भोगता है वही जानता है, वचनातीत है। तो वचनातीत क्यों कहते हैं उसको? कि जिसने उस आनंद को प्रकट किया है, उस आनंद को वह भाषा में व्यतीत प्रकट नहीं कर सकते, जिसको आप बतला नहीं सकते, वो अपने आप में ही अनुपम है। और दूसरा लक्षण क्या है अनुपम का? एक तो बतलाया नहीं जा सकता, दूसरा जगत में जितने भी तुमने सुख भोगे हैं ऐसा नहीं है, अनुपम है, उसकी जगत में कोई उपमा उपलब्ध ही नहीं है। उपमा ही नहीं, हम क्या उपमा दें उसकी कि नहीं? वो आप बताओ कैसा है? जैसे हम पूछे मीठा खाया है कि हाँ खाया है, तो मीठा कैसा होता है? तो आप ये कह सकते हो शक्कर जैसा होता है, आम जैसा होता है, अन्य अन्य किसी भी मीठे पदार्थ के जैसा होता है, ऐसा ऐसा आप कह सकते हैं ना? चिकना कैसा होता है? घी जैसा होता है, तेल जैसा होता है, आदि आदि ऐसा। तो वो आत्मा का आनंद कैसा होता है? कैसा होता है? अब बोले जगत में ऐसा कोई सुख ही नहीं है जिससे उसकी उपमा दे सके हम, जगत में ऐसा कोई आनंद ही नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। वो ऐसा आनंदित भाव वाला है ना, अनुपम है। निरुपम परम आनंद रूप, परमानंद रूप एक लक्षण से उपमा रहित होने के कारण अनुपम है। किसी लक्षण से उसकी उपमा दी जा सके, ऐसी उपमा से रहित है, किसी लक्षण से उसकी उपमा नहीं दे सकते। उसको पिछले भाव में उसको विलक्षण कहा था। विलक्षण, विलक्षण माने विशेष लक्षण। विशेष लक्षण कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, विशेष लक्षण कैसे? जैसे छह द्रव्य होते हैं ना, छह द्रव्य में आत्मा का विशेष लक्षण क्या है? ज्ञान, ज्ञान दर्शन। है ना? ज्ञान दर्शन चैतन्य, यह आत्मा का विशेष लक्षण है। इस विशेष लक्षण के आश्रय से प्रकट हुआ वह सुख, वो कैसा है? बोले वो भी विलक्षण है। विलक्षण है मतलब विशेष लक्षण वाला है। तो उस विशेष लक्षण का भाव क्या? बोले सुख है बस। जैसे ज्ञान को ज्ञान कह के ही अनुभूत तो किया जा सकता है। क्या कहा? समझे नहीं? जैसे ये जड़ वस्तु को समझाओ ज्ञान क्या है, समझाओ। वो अब तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम तो ज्ञानी हो, तो इस जड़ को समझाओ ज्ञान क्या होता है, समझा सकते हो? तो इसको ज्ञान समझाने के लिए क्या होना चाहिए? इसके पास ज्ञान होना चाहिए। आई बात समझ में? अभी समझ में आ रही है? ऐसे ही वह आत्मा का सुख कैसा है ये बतलाने के लिए क्या करें? तो बोले वो जो जो जिसने उसका अनुभव किया ना वो तो जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। आई बात समझ में? ऐसा विलक्षण, विलक्षण समझे? और ना उसका लक्षण ऐसा है कि वो अनुभूति से तो जाना जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से जाना जा सकता नहीं, उपमा से नहीं बताया जा सकता। वो विलक्षण भाव वाला होने से स्वयं अनुभूति से तो जाना जा सकता है ना? परंतु किसी भाव से उसको उपमा देकर या किसी और अन्य भावों से उसको बतलाया जा सकता नहीं है। तो क्या कहते हैं? निरूपम परमानंद रूप एक लक्षण से उपमा रहित होने के कारण अनुपम है। अनंतम अनंत आगामी काल में विनाश न होने तथा असीमित पने के कारण अनंत है। ऐसा स्पेशल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोक में अनंत कई प्रकार का होता है, ऐसा भी अनंत होता है जिसका अंत हो सकता है। हम उस अनंत की बात कर रहे हैं जिसका कभी अंत नहीं होता है। समझ में होते? समझे? इकाइयों में अनंत कई प्रकार का होता है ना, चार या शायद छह प्रकार का अनंत होता है। तो उस अनंत में अंतिम अनंत तो वह होता है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक अनंत उसको भी कहते हैं जिसका अंत होता है, ठीक है ना? तो ये क्या कहते हैं? ये वो अनंत है जिसका अंत नहीं होता, वो अनंत है। ऐसा अनंत भाव वाला होने से असीमित पने के कारण अनंत है। और ऐसा कौन सा अंत अवच्छेदन, बताया आपने जिसका अंत हो सकता है? ये कहाँ, मतलब समझ में नहीं आया अनंत ये। की अनंत की इकाइयों में अनंत कई प्रकार का होता है ना? जैसे चावल के एक बोरी में कितने चावल के दाने हैं?
अनंत। कितने चावल के दाने? हाँ ऐसे है ना, तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं, आकाश में तारे कितने हैं, ऐसे सवाल करते हैं ना लोग। तो आकाश में तारे कितने हैं? अनंत है। अगर हम गिनती जानना चाहें तो हमें उसकी गिनती केवलियों के ज्ञान में झलकेगी या नहीं झलकेगी, समझना ध्यान से, है ना। असंख्यात को भी अनंत कहते हैं, असंख्यात को भी अनंत कहते हैं। ये अनंत की आप जब वो पढ़ेंगे ना, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज समझाई जाएगी, अनंत कई प्रकार का होता है। तो ऐसा अनंत जिसको युक्तानंत वो वाला, युक्तानंत और वो। जो भी कहते हैं, मुझे स्पेशल वर्ड इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं उसका मतलब यह है कि जिसको काउंट तो किया जा सकता है, पर इसकी इसकी क्वांटिटी इतनी है कि काउंट नहीं करते हैं, सो उसको भी अनंत कहते हैं। जैसे सर के बाल, सीधी सीधी सी बात है, अनंत है या नहीं है, आप खुद सोचो। है, अनंत होते तो कितने भी झड़ते, कभी खत्म नहीं होते। समझ में बात, नहीं समझ में? लेकिन ये ऐसे अनंत है जिनको गिना नहीं जा सकता, फिर भी एक काउंटिंग के अंतर्गत ही आते हैं। तो लोक में ऐसा अनंत नहीं मान लेना आत्मा के आनंद को, आत्मा के सुख को, आत्मा के उस निर्माण को। वो कैसा अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है ये, ऐसा बतला रहे हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं? असीमित पने के कारण जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब जैसे समुद्र को भी असीम कहा जाता है, तो असीम है या नहीं है? बोलो, असीम है समुद्र? नहीं है, नहीं, अंत सीमित है। तो है हाँ, ही उसका। है। उसका अंत किनारों से भी है और गहराई से भी है, तो भी उसको जगत में अनंत कहते नहीं कहते, असीम कहते नहीं कहते, कहते ना। तो ऐसा, तो ये आत्मा ऐसा असीम नहीं है जैसा समुद्र है लोक में। ये ऐसा असीम है जिसका कोई अंत नहीं है, एक्चुअल में कोई अंत नहीं है, ठीक है ना, असीम पने के कारण अनंत है। और अवच्छिन्नम च, असाता के उदय के अभाव से, अर्थात असाता के उदय से अभाव से क्या समझाना चाहते हैं? ऐसा सुख नहीं है कि बीच बीच में दुख भी आता हो, ऐसा सुख नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हम बहुत सुखी हैं, बस बीच बीच में कोई दो चार पल के लिए दुख आता है, फिर सुखी, फिर दुख आता है, फिर सुखी, ऐसा नहीं। असाता के अभाव के निरंतर, अभाव से निरंतर पने के कारण अविच्छिन्न है, अर्थात बीच में छिन्न भिन्न होता नहीं है। अनंत तो है ही, असीम तो है ही, परंतु बीच में छिन्न भिन्न भी नहीं होता है, किसी के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता उस अनंत को। ठीक। तो हम इस प्रकार उपयुक्त विशेषणों से विशिष्ट सुख होता है, इसमें उस शुद्धोपयोग में। इस प्रकार उपयुक्त विशेषणों से, ऊपर कहे गए जो विशेषण है, ऐसे विशेषणों से विशिष्ट सुख होता है। प्रश्न, ऐसा सुख किसके होता है? उत्तर, शुद्ध वोग प्रसिद्धाणम वीतराग परम सामायिक शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग के द्वारा प्रसिद्ध उत्पन्न हुए जो अत्यंत सिद्ध है, उनके ऐसा सुख होता है। क्योंकि उन्हीं के क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे अविच्छिन्न सुख की बात की जा रही है, अनंत सुख की बात की जा रही है ना। तो इसलिए वो लक्षण बता रहे कि वह सिद्धों के होता है और वह अरिहंतों के होता है। यहाँ इस सुख को उदय पने से निरंतर भावना भाना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। देखो, यहाँ यहाँ इस ही सुख को उपादेय पने से, अर्थात एकमात्र शुद्धोपयोग को ही उपादेय भाव से भाना चाहिए। लक्ष्य उपादेय, लक्ष्य किसका होना चाहिए? एक शुद्धोपयोग का ही होना चाहिए। इसको यहाँ पर बतलाने के लिए ऐसा आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। भावार्थ क्या किया कि यदि इस जगत में एक मुमुक्षु को, एक मोक्षार्थी जीव को करने योग्य भाव है तो क्या है? बोले एकमात्र शुद्धोपयोग है, अन्य कुछ नहीं। क्योंकि ये तो कहने वाले साधु हैं, और साधु की अपेक्षा से साधु को ही संबोधन दे रहे हैं कि होने योग्य भाव, एकमात्र होने योग्य भाव यदि तुझे कुछ है तो वह शुद्धोपयोग है। कोई ऐसा माने कि भैया पंचम काल में तो शुद्धोपयोग है ना, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, सातवें गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं होता, आदि आदि, और मैं शुभ भाव में प्रवृत्ति करूं तो उसमें क्या दोष है? तो कहते हैं नहीं, शुभ भाव में प्रवृत्ति करने में क्या दोष बताया? कि वह बंध का कारक होने से गर्म तपते हुए घी के जले के समान दुख देने वाला है, और वह शुद्धोपयोग परम सुख आनंद देने वाला है। इसलिए तेरे को करने योग्य उपादेय भाव तो एक शुद्धोपयोग ही है, बंधन के भाव तो तेरे करने योग्य नहीं। अशुभ की तो बात ही छोड़ दो, अशुभ तो करने ही योग्य नहीं। परंतु ये बात प्रत्येक मुमुक्षु, प्रत्येक जीव के लिए है। साधु की अपेक्षा से तो कह ही रहे हैं, लेकिन साधु मात्र के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए। क्या करने योग्य? बोलो, इस संसार में तुम्हें क्या करने योग्य? जैसे कहते हैं ना, सम्यक दर्शन, सर्वप्रथम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन जो है, इस कैसे प्रकट होता है?
शुद्धोपयोग का ही फल है वो भी, समझे। म- श्रावकपना वह भी शुद्धोपयोग का ही फल है, और मुनिपना सो वह भी शुद्धोपयोग का फल है। ध्यान से समझना, एक कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग का फल है, और चार कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग का फल है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? समझ में आती है ना। फल इन सेंस, कोई ये समझे कि वो मैं एक कषाय चौकड़ी के अभाव को मात्र फल कह रहा हूं, ऐसा नहीं। फल तो निर्वाण ही है, पूर्ण फल तो निर्वाण ही है, परंतु उस निर्वाण को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, क्या कह रहे हैं, एक कषाय जिससे चार कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, उसी शुद्धोपयोग के धारण करने से अन्य कषायों का भी अभाव होता है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग से, दो कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग से, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग से, और चार कषाय चौकड़ी का अभाव भी शुद्धोपयोग से। तो तुम्हें अभी मान के चलो सम्यक दर्शन प्रकट करना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो सम्यक दर्शन करना है यानी एक कषाय चौकड़ी का अभाव करना है। तो क्या करूं मैं, बोले उपादेय एकमात्र शुद्धोपयोग है। आई बात समझ में। श्रावक पने को प्राप्त होने पर क्या करें, कि एकमात्र शुद्धोपयोग उपादेय है, और साधु क्या करे कि बोले एकमात्र शुद्धोपयोग उपादेय है, अन्य कोई भाव उपादेय नहीं है। ये समझा, ठीक। अब वो शुद्धोपयोग प्राप्त कैसे हो, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले तो तुम उसको ये समझ लो कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अनंत सुख निर्वाण आदि को देने वाला ये शुद्धोपयोग ही है। शुद्धोपयोग अर्थात निर्वाण, निर्वाण अर्थात मोक्ष। अब सीधा सीधा आधा इसमें आंसर आ गया कि किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है भगवान, मैं संसार के दुखों से दुखी हो गया और मुझे संसार का अभाव करके इस मोक्ष आदि भाव को प्राप्त करना है, तो क्या करूं, क्या करूं। तो जो रत्नत्रय भाव का ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्रणी मोक्ष मार्ग, उसी को यहाँ कह दे कि वो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग यानी कि जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। निर्वाण किसके आश्रय से प्रकट होता है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। और आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला वो जो निर्वाण भाव है, वो कैसा है कि अनंत सुख वाला है, अनुपम है, अविच्छिन्न है, कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं, ऐसा। अब आगे कहते हैं, अतः शुद्धोपयोग परिण परिणतात्म स्वरूपम निरूपयति। अब शुद्धोपयोग परिणाम परिणत आत्मा का स्वरूप कहते हैं। वह शुद्धोपयोग परिणत आत्मा का स्वरूप है, ये गाथा नंबर 14 के आधार से कहते हैं। क्या कहते हैं, सुविदित सुविदित यत्थ सुत्तो संयमत वंशुजो वीगदारागौ समणौ समसुह दुःखो भणिदो शुद्धव ओगोत्ती। सूत्र और अर्थों के ज्ञाता, तप संयम युक्त राग विहीन, सुख दुख में सम रहे श्रमण जो, शुद्धोपयोगी कहते जिन। फिर से पढ़ते हैं, सूत्र और अर्थों के ज्ञाता, है ना। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जिनको जो श्रुत केवली है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ श्रुत केवली की बात नहीं, यहाँ पे भाव श्रुत की बात है। समझाएंगे आपको, टीका में समझाएंगे ये बात। सूत्र और अर्थों के ज्ञाता, साथ में तप संयम युक्त राग विहीन। वह शुद्धोपयोग जो आत्मा का स्वरूप है, वह कैसा है, तब तप संयम रूप है और राग विहीन है, ये, है ना। सुख दुख में सम रहे श्रमण जो, शुद्धोपयोगी कहते जिन। किन मुनिराजों को शुद्धोपयोगी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, किन को कहा है, तो समझाते हैं कि जिन्होंने निज शुद्ध आत्मादि, निज निज शुद्ध आत्मादि पदार्थों को, पदार्थ माने नौ पदार्थ, है ना, नौ पदार्थों का जो स्वरूप है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, कि जो सम्यक दर्शन को प्रकट करने के पश्चात, हो गया ना सीधा सीधा अर्थ, समझ में आई बात। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जिन्होंने निज शुद्धात्मादि पदार्थों को, यानी कि उस जिसको सात पदार्थों का विशेष जो नौ पदार्थ भाव है, उन नौ पदार्थों को और सूत्रों को, उन पदार्थों को बतलाने वाले जो सूत्र है, उन पदार्थों को बतलाने वाला जो द्रव्य सूत्र से द्रव्य भाव है,
मैं ही बात नहीं पकड़ में, सूत्रों को भली भांति जान लिया है। भली भांति जान लिया है यानी कि सही प्रकार से जान लिया अर्थों का मतलब है ना, है ना? अर्थों का है क्या? अर्थ, फिर से पूछो क्या हाँ, अर्थों सूत्र और अर्थों के ज्ञाता मतलब। सूत्र और अर्थों के ज्ञाता ना, अर्थ भाव के संदर्भ में होता है, प्रयोजन के संदर्भ में होता है अर्थ का मतलब। जैसे हमने बोला तत्वार्थ, तो तत्व माने वस्तु, और वस्तु का जो भाव उसको अर्थ कहा। समझ नहीं बात? तो यहाँ पे अर्थों की प्रयोजन ज्ञाता भूत, और सूत्र के, मतलब प्रयोजन भूत, हाँ प्रयोजन प्रयोजन भूत। भूत। हाँ प्रयोजन भूत, तो सात तत्व प्रयोजन भूत है, या नौ पदार्थ कह सकते हैं। नौ पदार्थ प्रयोजन भूत भाव है, और उनको जिन्होंने भली प्रकार से जाना है। भली प्रकार से जानने का मतलब क्या होता है? आत्मसात किया है, अनुभूत किया है, अनुभूति से जिन्होंने हे उपादेय भाव का निर्णय करके जाना है। समझे? देखो मिथ्या दृष्टि को सात तत्वों का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात है या नहीं? क्या कहेंगे हम? नहीं है, सीधी सी बात। भली प्रकार से ज्ञात होना किसको कहते हैं? यदि हम आपसे पूछे शक्कर कैसी दिखती है, और आपने कहा सफेद, तो वो भली प्रकार से ज्ञात नहीं है, जबकि कह तो आप सत्य ही रहे हो। आप असत्य तो नहीं कह रहे हो, लेकिन आप कहो मीठी, मिठास उसका लक्षण है, मीठी दिखती है, और तुम मिठास को पहचानते हो कि बिल्कुल भली प्रकार से पहचानते हैं। तो हम तुम्हें शक्कर ना दें, परंतु ऐसा पदार्थ जो शक्कर युक्त हो, तो तुम उसमें शक्कर को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे? तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि तुमने लक्षण मिठास बनाया ना। तो जो भी तुम्हें पदार्थ खाने के लिए दिया जाएगा, उसमें तुम शक्कर को तुरंत पहचान लोगे। पहचान लोगे ना? तो इस मिली जुली पर्याय अवस्था में ज्ञान को, चैतन्य को तुरंत पहचानने वाले कौन है? कौन है? वे सम्यक दृष्टि जीव, जिन्होंने आत्मा को स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक प्राप्त किया है, उस चैतन्य को प्राप्त किया है। हम भी कहते हैं हम देह से भिन्न है, लेकिन हम देह से भिन्न उस आत्मा को पहचानते नहीं पहचानते? भली बात ही बोलो, नहीं पहचानते। हम तो कभी उसका लक्षण कभी ज्ञान कहते हैं, लेकिन मानती इंद्रियां है। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझे? वह ज्ञान भी हमें इंद्रियों से तो समझ में आता है, ज्ञान भाव से कहाँ समझ में आता है? मिथ्या दृष्टि को कहाँ समझ में आता है? लेकिन जिसने भली प्रकार से पहचाना है, भली प्रकार से, तो क्या कहते हैं? जिन्होंने निज शुद्धात्मा दी, अर्थात वह नौ पदार्थ आदि को सूत्रों के भली भांति, और सूत्रों को भली भांति जान लिया है। संयम तपा संयुक्त, जो संयम और तप युक्त है, जो संयम और तप युक्त है, यानी कि मुनिराजों की बात कर रही है, संयम और तप युक्त है। इसको चरणान युग से कहेंगे, तो जो मूल गुण 28 मूल गुण आदि और 22 परिचय आदि को सहने वाले हैं, है ना? लेकिन इसी भाव को, क्योंकि हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं ना, द्रव्य नियोगों को यदि इसको आगम सापेक्ष करें, तो कहेंगे जिन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है, उसको संयम युक्त कहते हैं, उसको तप युक्त कहते हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? संयम युक्त और तप युक्त किसको कहते हैं? जिसको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ हो, उसको संयम युक्त और तप युक्त कहते हैं। आती है ना समझ में बात? युक्त है। वीत राग, जो वीत राग अर्थात राग रहित है, जो कैसे है? जो वीत रागी है, राग रहित है, राग विहीन, रागी नहीं है। तम सुख दुख, और जिन्होंने सुख, जिन्हें सुख दुख समान है। अब जो वीतरागी है उन्हें सुख दुख समान होते ही है। अब सुख दुख समान का अर्थ क्या होता है? लोक में जिन्हें सुख और दुख कहा जाता है। समझे? आत्मा से आनंद आश्रय से प्रकट हुआ जो सुख है, और लोक का जो दुख है, वो उनको समान है, ऐसा नहीं। राग से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, अंतर में आकुलता है, वो, और जो निराकुल आनंद प्रकट हुआ था वो, ऐसा सुख दुख उनको समान है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, लोक में जैसे सुख दुख कहा जाता है, वो उनके लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि जिसमें उनको अहम भाव नहीं है ना, पर भाव हो गया है, और वह पुद्गल का परिणमन मात्र हो गया है उनके लिए। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, तो पुद्गल का वो परिणमन उनके लिए कैसा है? कैसा है? समान है, ठीक है। समझे? जैसे अपने यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम का अफ्रीका की टीम से मैच हो गए, तो एक हारेगा एक जीतेगा, तो पक्की बात है। तो तुम्हें किस में ज्यादा खुशी होगी और किसका दुख ज्यादा होगा? है? जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच में हुए हुए मैच के, तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भैया, वो उसको एक जीतेगा एक हारेगा। मेरी बात समझ लो ना। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का हो तो, अथवा इंडिया का किसी अन्य देश से हो तो, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारा ममत्व भारत में है, तो भारतीय होने के कारण भारत का मैच किसी से होगा,
तो वहां हर्ष और विषाद भी होगा, सुख और दुख भी होगा। तो जहां पर पदार्थों में अहम भाव धारण नहीं किया, मैं पना धारण नहीं किया, ऐसे पर पदार्थों में होने वाला जो परिणमन है, उसमें किस बात का सुख और दुख, जब अहम भाव ही धारण नहीं किया, तो उनके लिए तो वह पुद्गल का परिणमन है। आती है ना बस समझ में। तो सुख और दुख समान है, तक कहने का तात्पर्य है कि लोक में जिसे सुख और दुख की उपमा प्राप्त है, ऐसे पुद्गल के होने वाले परिणमनों में वे कैसे हैं, पीतरागी है समान। बहुत तीव्र गर्मी हो और मौसम एकदम अनुकूल हो जाए, तो कैसा लगेगा तुम्हें, कैसा लगेगा? हमें तो भैया बहुत बढ़िया लगेगा। मुनिराजों को कैसा लगेगा? समझे? अब तुम शिखर जी की यात्रा करने जाते हो और ऊपर बहुत तेज धूप होती है जबरदस्त, जब तो तुम्हें यात्रा कैसी लगती है ना? और मौसम एकदम सुहावना हो जाए, बढ़िया बारिश का मौसम हो जाए और ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो तुमको क्या लगता है, अरे भैया बहुत बढ़िया यात्रा हो गई। क्यों? क्योंकि मौसम अनुकूल हो गया था। और उसी पहाड़ पे मुनिराज बैठे हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, तो वहां तीव्र तेज धूप हो गई एकदम से, तो क्या करेंगे वो, जेठ की गर्मी में तेज धूप पड़ रही है अब, दुख। और अचानक से मौसम ने बदलाव ले लिया और एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो सुख। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लोक, लोक प्रकृति के जिस परिणमन में, प्रकृति इन सेंस आठों कर्मों के आधार से होने वाले जिन परिणमन में, पुद्गल के परिणमन में हर्ष विषाद करता है, वे मुनिराज उसमें क्या नहीं करते, हर्ष विषाद नहीं करते। आई बात समझ में? देह में होने वाले परिवर्तनों में क्या नहीं करते, सुख और दुख भाषित उनको होता नहीं है। अपने बैठे हैं, बैठे बैठे अपने को होता ना, अपना पैर सो जाता है, तो हम बार बार अपना क्या बदलते हैं, आसन बदलते हैं, तो मुनिराज भी बदलते होंगे। अब ये गजब की बात है, क्योंकि उन्हें सुख दुख भाषित नहीं होता। अब कोई कहे कि कितनी कठोर बात कह रहे हैं, कठोर नहीं है, क्या है देखो, जिन्होंने, जो संयम और तप युक्त है, इसका मतलब ही यही है, संयम और तप का मतलब क्या है, जिन्होंने देह बुद्धि का त्याग कर दिया है, जिन्हें देह आसक्ति टूट गई है। समझे या नहीं समझ में आई? जो संयम युक्त है, तप युक्त है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव किसको कहना, ये मिथ्या दृष्टि की कषाय मंद हो जाए तब तो उसको ऐसा संयम प्रकट होता है कि लोग उसे पूजने लगते हैं। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं? एक मिथ्या दृष्टि जीव के ऐसा संयम प्रकट हो जाए, 2-4 घंटे कोई धूप में बैठा रहता हो, कूलर पंखा एसी ना चलाता हो, है ना, रात्रि भोजन आदि ना करता हो, इतना ही भाव जिसको हो, है ना, तो कैसा लगता है अपने को जगत में वो? समझ में आई बात नहीं समझ में? और वो कह रहे हैं कि जिसको तीन कषाय चौकड़ी के होता है। अब तुम तो सारा संयम बाहर से देखोगे, और हमारे पास उसको बतलाने की कोई दूसरी उपमा भी नहीं है, कहाँ से बतलाएंगे? वही देह के साथ होने वाले सुख दुख के परिणमन से ही हम उस संयम को दर्शाएंगे। लेकिन वास्तव में वो कहाँ से प्रकट हुआ है, वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से। आत्मानंद जो प्रकट हो रहा है, उस आत्मा के आनंद के कारण क्या हो रहा है, जो पर पे दृष्टि नहीं जा रही है, संयोगों पे दृष्टि नहीं जा रही है, संयोगी परिणमनों पे जो दृष्टि नहीं जा रही है, तो क्या नहीं हो रहा, वहां हर्ष और विषाद का परिणाम उत्पन्न नहीं होने के कारण, जिन्हें सुख और दुख समान है, समान है, दोनों के ज्ञाता है वो, कुछ नहीं है, है ना? श्रवण, ऐसे श्रवण को, ऐसे श्रवण को, ऐसे मुनिवर को शुद्धोपयोगिति बढ़ती, शुद्धोपयोगी कहा गया है। अब शुद्धोपयोग किसके होता है, कि मुनिराजों के होता है। और उन मुनिराजों के वे शुद्धोपयोग प्रकट होता है, वे मुनिराज कैसे हैं, ये बात उनको यहाँ पर गाथा नंबर 14 के आधार से बतला रहे हैं। अब क्या कहते हैं आचार्य देव? सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं तत्व प्रदीपिका में, टीका, सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से, अर्थात केवलियों के द्वारा बतलाया गया जो वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को जानकर जो भाव प्रकट हुआ, उस ज्ञान बल से, पकड़ना ही बात नहीं पकड़नी, ज्ञान बल से। अब ज्ञान ही नहीं है तुम्हें, तो किसका बल प्रकट होगा, बोलो बोलो। अभी देखो, सुनो सुनो, तुम्हें ये ज्ञान है या नहीं कि तुम आत्मा हो? हाँ, तो तुम्हें इसका बल प्रकट होता है, इस ज्ञान का? ज्ञान तो भैया हमें बहुत है, बल तो प्रकट होता ही नहीं। आज भैया ने एक वीडियो डाला ना बहन श्री का, बहन श्री से संवाद का, उसमें भी ये प्रश्न था ना, कि हमें रुचि तो, स्वाध्याय तो बहुत है, आदि आदि तो है, लेकिन अंदर में बल प्रकट नहीं होता। बोले इसको बल कहते ही नहीं है। तुम्हें जो सूक्ष्म ज्ञान है, यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं, उस ज्ञान से बल प्रकट नहीं होता है। उस सूत्रों को जानकर, भाव को जानकर जो आत्म साधना किया है,
जो जाना है, प्रैक्टिकल जाना है, अनुभूति से जाना है, उस ज्ञान बल से। तो क्या कहते हैं, सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से स्वद्रव्य ज्ञान और बल लेंगे परद्रव्य सीधे, है। आत्मज्ञान बल लेंगे ना, सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से मतलब आत्मज्ञान के बल। हाँ हाँ, आत्मज्ञान के बल से। ये आगे आएगी ये लाइन, आगे आएगी ये लाइन, सुनो ध्यान से। सूत्रों के अर्थ के ज्ञान बल से स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान में, परिज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान, सर्व प्रकार का ज्ञान है ना। तो स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग, विभाग यानी कि भेद विज्ञान, भेद ज्ञान, एक परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में, विधान अर्थात आचरण में समर्थ होने से, अर्थात जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में समर्थ हैं, जो रत्नत्रय में समर्थ हैं, समर्थ है अर्थात परिणित है, प्रकट है, जिनको वह रत्नत्रय का अभाव प्रकट हुआ है, अर्थात जिनको उस प्रमाण कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ है। पकड़ में ही बात, करना नहीं उसे तो क्या कहेंगे, चार का तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ है। और यहाँ क्या कहेंगे कि वहां अंतरंग में जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, यानी आत्मस्थिरता प्रकट हुई है, आत्मानुभव प्रकट हुआ है। ठीक, विभाग से, परिज्ञान में, श्रद्धान में और विधान में, आचरण में समर्थ होने से स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने से जिन श्रमणों ने पदार्थों को और उनके प्रतिपादक सूत्रों को देखा, पदार्थों को मतलब वो जो वस्तु है, वो जो तत्व है उसको, और उस तत्व को बतलाने वाला जो सूत्र है उसको। तो दोनों बातें क्या है, इनके बीच में अविनाभावी संबंध होता है। सूत्र समझ में आए तो पदार्थ समझ में आए, पदार्थ समझ में आया दैट मीन सूत्र समझ में आ गया, सीधी सी बात। आई बात समझ में, भगवान ने मोक्ष का मार्ग बतलाया, तो भगवान की बात समझ में आई तो मार्ग समझ में आया, और मार्ग समझ में आया इसका मतलब बात समझ में आई तभी तो मार्ग समझ में आया। ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें स्वप्न में ज्ञात हो गया मार्ग, स्वप्न में ज्ञात होता होता तो तीर्थंकरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कहा, यदि मार्ग स्वप्न में ज्ञात होता तो किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तीर्थ को स्थापित करने वाले उन तीर्थंकरों की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आती है बस, समझ में नहीं आती है। अनादिकाल से ये परंपरा है तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर अनादि, और अनादि तक होते रहेंगे। क्यों, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है कि भैया मार्ग स्वप्न में ज्ञात नहीं होती है। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आई, हाँ। मार्ग तो सूत्रों के द्वारा, जिन्होंने मार्ग को प्राप्त किया है उनके द्वारा बतलाया गया जो मार्ग है, उनकी समझाई गई उस बात को समझ के मार्ग समझ में आता है, और मार्ग समझ में आया दैट मीन्स तुम्हें वो सूत्र समझ में आया जिसके आधार से वो मार्ग है। ठीक, तो क्या कहते हैं देखो, स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने से जिन श्रवणों ने पदार्थों को, यानी कि वो जो वस्तु है उसको, और उनके प्रतिपादक सूत्रों को भली भांति जान लिया है, ऐसे हैं। अर्थात जो रत्नत्रय के धारी हैं आत्मानुभूति से, जिन्होंने स्वद्रव्य का विभाग करके सात तत्वों को भली प्रकार से जाना है, पहचाना है। ये आश्रम है, ये बंध है, ये संबर है, ये निर्जरा है, ये मोक्ष है, ऐसे भली प्रकार से उसके भाव स्वभाव को जो जानने वाले हैं। आश्रम को आश्रम जानकर आश्रम को क्या करते हैं, हे है ऐसा। अब बताए ना कि शुभोपयोग क्या है, कि तपते हुए घी के समान जलन देने वाला होने से, ऐसा बतलाया। तो जिसको श्रद्धान हुआ है, सूत्रों का श्रद्धान हुआ है, और सूत्रों में प्रतिपादित भाव जिसको प्रकट हुआ है, ऐसे मुनि को प्रकट होने वाला जो शुभ भाव है वो क्या है उसके लिए, आश्रम होने से हे है, सीधी बात। बंद होने से हे है, उपाधि तो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि शुद्धोपयोग किसको प्रकट होगा, जिसने अशुभ को तो हे किया है उसको तो होगा ही होगा, है ना, उसकी तो बात ही नहीं है। शुभ को भी जो हे करेगा उसी के प्रकट होगा ना, हम समझा रहे हैं तो प्रकट हुआ है। तो देखो क्या कहते हैं कि श्रवण पदार्थों को और उनके प्रतिपादित सूत्रों को भली भांति जान लिया है, ऐसे हैं। समस्त छह जीवनी काय के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को वैयावृत करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमन करते हैं, अर्थात स्थापित रहते हैं। क्या करते हैं, पांच इंद्रियों में जो क्या नहीं करते, प्रवृत्ति नहीं करते, अर्थात जिन्होंने छह काय के जीवों की अहिंसा को भली प्रकार से समझा है, अनुपालन किया है। समस्त छह निकाय के हनन के विकल्प से, विकल्प के हनन
उनको दुख ना हो, छह काय के जीवों को दुख ना हो, छह काय के जीवों की विराधना ना हो, छह काय के जीवों के प्रति क्या ना हो, उनके उनका उनका हनन ना हो, ऐसा जिनको विकल्प, और जो पांच इंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प हैं, इंद्रिय संबंधी अभिलाषाओं के जो विकल्प हैं, उनसे आत्मा को वयावृत, वयावृत अर्थात अलग करके, दूर करके, जो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे छह काय के निकाय के जीवों की हिंसा होती हो, और जो ऐसा कोई काम नहीं करते कि इंद्रिय आदि में प्रवृत्ति करते हो, जिन्हें इंद्रियों से सुख हो, इंद्रियों में राग हो, या जिनकी प्रवृत्ति इंद्रियों के आधार से होती हो। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संयमन करने से, कहाँ करते हैं, कहाँ स्थापित रहते हैं, कहाँ यमन करते हैं, एकमात्र निज चैतन्य शुद्धात्मा में ही जो यमन करते हैं, करने से, और स्वरूप विश्रांत, जो स्वरूप विश्रांत अर्थात निज चैतन्य भाव, निज चैतन्य स्वरूप में ही विश्रांत, विश्रांत है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, निस्तरंग, निस्तरंग माने जिन्हें कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है, कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं है, निस्तरंग, तरंग नहीं है अर्थात हलन चलन नहीं है, परिणामों में भी ऊहापोह नहीं है, ऐसा निस्तरंग, चैतन्य प्रतपन होने से जो संयम और तप युक्त है। आगे ना बात, संयम और तप युक्त किसको कहा, बाहर से कहेंगे तो 28 मूल गुण, 22 परिचय और पंचमहाव्रत, और अंतरंग में कहेंगे तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, वो जो आत्मस्थिरता प्रकट हुई है, वो जो कषाय का अभाव प्रकट हुआ है, वो दोनों भाव आ गए ना यहाँ पे टीका में स्पष्ट। तो क्या कहते हैं उसको, कहा जो संयम और तप युक्त है, इसका नाम है संयम और तप। सकल मोहिनी के विपाक से, भेद की भावना की उत्कृष्टता से, इसका क्या अर्थ है कि समस्त मोहिनी कर्म के उदय से भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से, समस्त मोहिनी के उदय की भिन्नत्व की भावना का अर्थ क्या हुआ कि दर्शन मोह का तो अभाव हो ही गया है ना, और जो चारित्र मोहिनी है, ऐसा चारित्र मोहिनी है, क्योंकि संजलन कषाय है ना, तो संजलन कषाय तो का उदय तो है, चाहे मंद है चाहे तीव्र है, तीव्र होगा तो छठा गुण स्थान और मंद होगा तो ऊपर के गुण स्थान। तो जो संजलन कषाय का उदय है ना, वो उदय भी क्या नहीं कर पा रहा, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहा। तो क्या कहा उन्होंने, समस्त समस्त मोहिनी कर्म के उदय से भिन्नत्व की, भिन्नत्व की यानी कि दर्शन मोह का तो अभाव कर ही दिया है, और चारित्र मोहिनी के उदय से भी जो अपने को भिन्न जानते हैं, उसमें भी जो अटकते नहीं है, जिनको चारित्र मोहिनी का उदय आता नहीं है, आता है तो प्रभावित नहीं करता है, ठीक, भिन्नत्व की उत्कृष्ट भावना से निर्विकार, किसी प्रकार का विकार नहीं है, निर्विकार अर्थात राग द्वेष आदि परिणाम ना होना, राग द्वेष आदि के किसी भी प्रकार की कषायिक आदि भाव का प्रकट ना होना, ठीक है ना, भले ही सत्ता में है परंतु मन वचन काय में उन कषायों का क्या नहीं है, उदय नहीं है, ये समझो। वो संजलन भाव रूप मंद कषाय किसको कहते हैं मालूम, संजलन की मंदता किसको कहते हैं कि जो संजलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ है ना, होने पर भी जो मन वचन काय में प्रकट नहीं होती, उसको कहते हैं। आती बात समझ में, नहीं समझ में आती है, वह आत्मा में परिणाम का इतना सूक्ष्मपना प्रकट हुआ कि वो जो संजलन भाव रूप कषाय है, वह संजलन का उदय भी कैसा है कि उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, ना उनके वो ज्ञान का ही विषय है। हाँ छठे छठे गुण स्थान में तो प्रकट कहेंगे ना, सातवें आठवें नौवें में अप्रकट कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना हाँ इसको। हाँ, लेकिन यहाँ पे शुद्धोपयोग का फल बता रहे हैं ना, शुद्धोपयोग इति बढ़ती, शुद्धोपयोग किसको कहते हैं, शुद्धोपयोग किसको कहा गया है। शुद्ध में तो गुण स्थान बढ़े हुए हैं, इसका मतलब हाँ, तो आठवें। सातवें गुण स्थान की ओर चल रही है कि वहां वह उस चित्त चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं, संजुलन कषाय तो वहां पे भी है, लेकिन वो कषाय कैसी है कि उनका कुछ नहीं कर पा रही, उससे अपने को भिन्नत्व करने के कारण, अगर जहां उपयोग एकमात्र चैतन्य में लगा है ना, टिका है, तो वहां अन्य कषायों के सद्भाव होने पर भी किसी प्रकार का कोई विकार उनको नहीं, माने शुभोपयोग भी नहीं है, क्योंकि शुभोपयोग भी विकार है, ऐसा है यहाँ पे इसका अर्थ, ठीक। आत्म स्वरूप को प्रकट किया होने से जो वीतराग है, और पर मकला के अवलोकन के कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीय के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो
देखो, जो परम कला के अवलोकन के कारण, परम कला क्या है? ज्ञान कला को परम कला कहते हैं। ठीक है, शुद्ध ज्ञान कला को परम कला कहते हैं। हाँ, शुद्धोपयोग ही है वहां पे ज्ञान कला। तो ज्ञान कला माने जिनका चित्त एकमात्र ज्ञान की कला। तो ज्ञान की कला में जो कलाकार झलक रहा है ना, यानी वो ज्ञाता चैतन्य। अपने निजी चैतन्य ज्ञान की अनुभूति में कौन जानने में आ रहा है? ये ज्ञान जिसके आधार से है ना, वो ज्ञाता। तो ज्ञान कला में वो परम कला यानी कि वो चैतन्य ज्ञायक भाव को जानने में आ रहा है। ठीक, देखो लोक में 32 64 कलाएं होती हैं। उन 64 कलाओं में परम कला अध्यात्म को कहा जाता है। अध्यात्म की कला को सर्वोपरि कहा जाता है, सबसे ऊपर कहा जाता है। और वह अध्यात्म की कला का मतलब शुद्धोपयोग ही होता है। यानी कि वहां एक चैतन्य ज्ञायक भाव का होना, अन्य किसी और भाव का नहीं होना, ज्ञान का उस चैतन्य किसी और कहीं और ना लगना, उसका नाम है परम कला। तो परम कला के अवलोकन के कारण, अवलोकन माने, अवलोकन का मतलब होता है देखना, जानना, अनुभूत करना, ये सब अवलोकन का अर्थ। तो वहां एक चैतन्य का अनुभव हो रहा है, अवलोकन हो रहा है। जैसे आप अवलोकन करते हो ना, मुआयना कहते हैं जिसको, उर्दू में मुआयना, देखना, किसी चीज का इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन। ठीक, तो यहाँ अवलोकन किसका हो रहा है? लोकन, लोकना माने देखना, और सर्व प्रकार से देखना, यानी कि जो सर्व प्रकार से उस आत्म भाव में ही डूबे हुए हैं, एकमात्र उसी का अनुभव कर रहे हैं, परम कला का, है ना, के कारण। अब क्या हो रहा है उनको? साता वेदनीय का उदय हो सकता है, हो, क्योंकि अभी सत्ता में कर्म है ना। और असाता वेदनीय का भी विपाक उदय हो सकता है। मुनिराजों को साता और असाता दोनों का उदय हो सकता है, लेकिन उस उदय से जो प्रभावित नहीं हो रहे। विपाक माने फल, इसका फल, साता वेदने का फल और असाता वेदने का फल। तो जो साता वेदने तथा असाता वेदने के विपाक से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता का अनुभव नहीं होने से, और सुख दुख परिणामों की विषमता, विषमता, क्या कहा? विषमता, दुख तो विषम है ही। साता के उदय से उत्पन्न होने वाले सुख को भी विषम कह रहे हैं। क्या कहा? समझ में आई थी बात? नहीं समझ? देखो, जैसे आप वर्तमान युग में कहानी पढ़ते हैं ना, कि वो यशोधर मुनिराज जंगल में बैठे ध्यान में मगन, शुद्धोपयोगी, और असाता विदने की कर्म के उदय से, तो राजा श्रेणी ने क्या किया? उपसर्ग कर दिया, मरा हुआ सांप डाला और चींटियां काटने लगी। तो अब वो चींटियां जब काटने लगी तो क्या अनुभव होना चाहिए? असाता का अनुभव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सीधी सी बात है, चींटियां काट रही देह में। तो कहते हैं कि शुद्धोपयोग के काल में चींटियों के काटने वाले जो देह में असाता है, उधर तो उनका ज्ञान है ही नहीं। अब जब चेलना आई श्रेणिक के साथ, और श्रेणिक को अपने अपराध का बोध हुआ, तो उसने सबसे पहले क्या करा? वो सांप हटाया, चींटियां हटाई। तो जितनी जितनी असाता हो रही थी, अब एकदम से तुम्हारा गर्म पानी में हाथ डाला और हाथ निकालो, तो उतनी देर साता भी तो होगी ना। ठंडे पानी में डालने से दुख दूर होने के कारण जो साता भाव आएगा, तो वो जो चींटियों के हटाने से, है ना, उपसर्ग के दूर होने पर जो अंतर्मिक साता फील होनी चाहिए, बोले जो असाता ही महसूस नहीं हो रही थी, है? तो उस असाता के दूर होने वाली साता को कैसे महसूस करेंगे? विषम, विषमता है वो। यदि वो देह में होने वाले साता असाता भाव को फील करे, अनुभव करे, उस अनुभूति को तो कहा विषम। और नहीं होना, ऐसा विषम भाव नहीं होना, यानी साता तथा असाता वेदने के विपाक से, फल से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख, उन सुख दुख जनित परिणामों की विषमता। परिणामों की विषमता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कषाय जनित परिणाम है, आकुलता वाले परिणाम है। जब उपयोग आत्मा में नहीं है और बाहर है, तो वो आकुलित करने वाला परिणाम होने से, क्योंकि वो जो सुख ले रहे थे ना, वो अनुपम है, जगत में तो वो प्राप्त नहीं होने वाला। तो पुण्य के उदय से, साता के उदय से होने वाला जो सुख है, और जो अभी अतीन्द्रिय आनंद जो वो ले रहे थे, उन दोनों की आपस में तुलना है? बोलो, एक तो तपता हुआ गर्म घी, और एक वो चैतन्य की लहर। तो क्या कहते हैं कि उसको भी विषम कह रहे हैं। वो साता के उदय से होने वाला भाव वह भी विषम है, और तो उपसर्ग की अपेक्षा से कहा। और निरंतर साता साता का परिणाम तो उदयाधीन रहता ही है, समस्त जीवों को होता है, मुनिराजों के भी होता है। तभी तो परिचय आदि भाव रहते हैं ना उनके। तो निरंतर कोई ना कोई परिचय तो निरंतर रहेगा उनको, तो वो परिचय है असाता। समझ में ही बात? जो परिचय हो रहा है निरंतर,
वह है असाता भाव। जैसे नगनता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अस्नान आदि के कितने सारे भाव हैं। तो वो जितने भी भाव उनको प्रकट हुए हैं, है ना, 28 मूल गुण के साथ जो पालन हो रहे हैं, 22 परीक्षा आदि हो रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे विषम भाव हैं। तो सुख दुख जनित परिणामों की विषमता तथा का अनुभव नहीं होने से परम सुख रस में लीन निर्विकार स्व संवेदन रूप परम कला के अनुभव के कारण इष्टानिष्ट संयोगों में हर्ष शोक आदि विषम परिणामों का अनुभव न होने से जो सम सुख दुख है, अर्थात जो वीतराग भाव वाले हैं, जो सम है, जो सम सुख दुख है, यानी दुख और सुख का शमन हो गया है जिसमें। सम हो गए मतलब समान हो गए, नहीं, क्या कहा, समान हो गए इन सेंस वो वीतराग भाव प्रकट हो गया, वो एक जैसे हो गए दोनों, वो पर हो गए हैं। सुख तो पर था ही, दुख भी, दुख तो पर हो था ही, सुख भी पर हो गया है, तो पर हो गया ना। कोई जिम्बाब्वे और अफ्रीका वाला काम हो गया, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अत्यंत दूर हो गए, अत्यंत हे होने के कारण क्या हो गए, सम हो गए, अर्थात उनमें सुख और दुख की भावना नहीं रह गई है। ऐसे श्रवण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। सीधी सीधी बात, अशुभोपयोग तो है ही नहीं। शुभोपयोग संबंधी भी जिनको विकल्प और परिणाम नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का जिनको अभाव हुआ है, निजी चैतन्य शुद्ध आत्मा के सिवा अन्य किसी का जो अनुभव करते नहीं है, परम वीतरागी है, और पर पदार्थों पर जिनकी दृष्टि नहीं है, ऐसे उस शुद्धोपयोग को धारण करने वाले वे श्रवण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा की टीका, गाथा नंबर 14 की टीका में आचार्य जयसेन कहते हैं, पेज नंबर 34 पर। अब जिन शुद्धोपयोग से पूर्वोक्त गाथा कथित सुख होता है, कौन सी गाथा कथित सुख होता है, 14 नंबर की गाथा में जो शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया, 13 नंबर की गाथा में जो शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया, वह सुख किसको उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, उससे शुद्धोपयोग जनित सुख रूप से परिणमित पुरुष का लक्षण प्रकट करते। इस पुरुष को वह शुद्धोपयोग प्रकट होता है, क्या लक्षण है उस पुरुष का। तो इससे एक बात और समझाएंगे आपको इस लक्षण से, कि शुद्धोपयोग एकमात्र मुनिराजों के ही होता है। लेकिन छल ग्रहण क्या नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि चौथे गुण स्थान में होने वाला आत्मानुभव वो शुद्धोपयोग से कुछ अलग है। बस इसी भाव को मुख्य करके ये बात प्रसंग उठता है कि शुद्धोपयोग मुनिराजों के होता है और ग्रस्तों के नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आई ये, और ये बात सही भी है, क्योंकि शुद्धोपयोग उसी को कहना, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो सुख प्रकट हो ना जल्दी जल्दी, अंतर मुहूर्त में, प्रति अंतर मुहूर्त में प्रकट होने वाला जो उपयोग का शुद्ध होना, इसको कहा शुद्ध होना, जो निरंतर अशुद्ध से परे होकर शुद्ध भाव में ही स्थिर रहना चाह रहा है, ऐसे भाव को ही वहां पे शुद्धोपयोग कहा है, मुनियों की मुख्यता से, मुनियों की मुख्यता से, ठीक है ना। और वो सम्यक दर्शन में होने वाला आत्मानुभव कैसा है, वह भी शुद्धोपयोगी है, वह भी शुद्धोपयोगी है, परंतु उसको शुद्धोपयोग की वास्तविक जो उपमा है वह मुनिराजों को है। ठीक, सुविद पथ सुत्तो, भली भांति, माने सुविधि, सुविधि यानी कि सही प्रकार से, भली प्रकार से, संशय आदि दोषों से रहित, निज शुद्धात्मा आदि पदार्थों तथा उनके प्रतिपादक सूत्रों को जिसके द्वारा जान लिया गया है। पहली लाइन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो सम्यक दृष्टि है, सीधा अर्थ है पहली लाइन का, आई बस में। तो दो उपयोग प्रकट होने की पहली शर्त यही है कि जो सम्यक दृष्टि होगा उसी को प्रकट होगा, बाह्य लक्षण वालों को प्रकट नहीं होगा। बाह्य लक्षण तो होंगे, उसका निषेध नहीं है, हम पिछली कक्षा में समझा चुके हैं कि वो जो शुद्धोपयोग प्रकट होगा तो गृहस्थी को नहीं होगा, अर्थात वो सातवां गुण स्थान, वो तीन कह चौकड़ी का जो अभाव जिसकी यहाँ बात चल रही है, वो ये समझे कि क्योंकि वह आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, तो मैं तो आत्मा हूं और मैं अपना निजी चैतन्य का आश्रय लूंगा तो मुझे प्रकट हो ही जाएगा, कि हो तो जाएगा, ये बात तो पक्की है। परंतु परंतु लक्षण क्या है, बोले गृहस्थ अवस्था में प्रकट होता नहीं, मौनी अवस्था में ही प्रकट होता है, ये नियम है। समझ में आती नहीं बात, समझ में आती है, निर्ग्रंथ अवस्था वालों को ही प्रकट होता है, चौथे पांचवें गुण स्थान में हो और गृहस्थ अवस्था हो उसको प्रकट होता नहीं है। पहले पहले चौथे पांचवें गुण स्थान में हो, मुनि अवस्था हो, ध्यान से समझना, छल ग्रहण नहीं करना, उसको प्रकट हो सकता है। मैंने पहले गुण स्थान के आधार से नहीं प्रकट होगा, होगा तो सम्यक दर्शन को प्रकट करके तत्वों के प्रतिपादन से उसी विधि से। लेकिन क्या कहते हैं, वस्त्रधारी को प्रकट नहीं होता है, निर्ग्रंथों को ही प्रकट होता है, ये बात समझा रहे हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, पहले लाइन का तो सीधा सीधा अर्थ क्या कर दिया कि जो सम्यक दृष्टि है उनको, एक मिनट बस,
भली भांति संशय आदि दोषों से रहित निज शुद्धात्मा आदि पदार्थों तथा उनके प्रतिपादक सूत्रों को, यानी कि तत्वार्थ श्रद्धानम वही तत्वों को, जिसने के द्वारा जान लिया गया है, ज्ञात कर लिया गया है और पसंद किया है, वह सुविदित पदार्थ सूत्र अर्थात अच्छी तरह से पदार्थों तथा सूत्रों का ज्ञाता है। सम्यक दृष्टि जीव ही अच्छी प्रकार से पदार्थों का और सूत्रों का ज्ञाता है। उस सम्यक दृष्टि के अब आगे और क्या होना चाहिए वो बतलाएंगे। पिछली गाथा में भी यही समझाया, पिछले टीका में भी, कि पहले तो वो सम्यक दृष्टि हो और फिर उसके क्या क्या हो। यहाँ पे भी ये बात समझा रहे हैं कि पहले तो वह सम्यक दृष्टि हो और उस सम्यक दृष्टि के फिर बाहरी लक्षण क्या होंगे, उन लक्षणों के साथ युक्त होने पर वह क्या होता है, यानी तप और संयम युक्त हो। सम्यक दृष्टि जब संयम और तप युक्त होता है तो उसके शुद्धोपयोग होता है। ये इस गाथा का सीधा सीधा भाव है। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत प्रकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो हरि।